तो आज की कहानी है कि एक प्रेमी जोड़ा कैसे एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। मेरे खुद के बड़े पापा के लड़के हैं, उनकी वाइफ है। उनकी वाइफ की 2-3 शादियां तय हो चुकी थी, पर किसी ना किसी रीज़न से वो शादियां कटती गईं। तो फिर ये होता है ना कि इसकी बार बार शादी कट रही है, तो चलो हम अपने बेटे से करा देते हैं। फिर उनकी शादी ना हमारे बड़े पापा की लड़के से कराएगी, 1 महीने के अंदर में कराएगी, वो भी पूरे धूमधाम और बढ़िया से कराई गई। और उसी लड़की की शादी हमारे गांव में 2 लड़कों से और हो रही थी, पर किसी ना किसी रीज़न से कटी जा रही थी। तो जब इनकी शादी हुई तो 1 साल इनका संबंध बहुत बढ़िया से चला। फिर थोड़ी लड़की अलग टाइप की थी, इसका इधर उधर झांकना झुकना, फिर इन वो मर्दों से बात करना, ऐसे चलता रहता था। तो एक बार क्या हुआ कि जिस लड़के से इसकी शादी हो रही थी, जिन जिन लड़कों से शादी हो रही थी, उनसे 3-4 महीने बात करने के बाद भी रिश्ता टूट जाता था। ये बाहर की आवाज़ आ रही है, तो आप लोग ध्यान ना दीजिएगा। तो फिर क्या होता है कि जो शादियाँ हो रही थी उसकी, वो जो लड़का का घर है और जो पहले शादी टूट चुकी थी उसका घर, दोनों सामने पड़ता था। तो वो मौका होता है, घर में मौका होता है, तो वो मौके के रास्ते ना उसको देखती थी। लड़का नहीं देखता था, लेकिन ये देखती थी। तो 2-4 रोज करोगे नहीं कोई देखेगा, लेकिन हर रोज करोगे तो किसी ना किसी की नज़र तो इस पे पड़ी जाएगी ना। तो ऐसे करती थी, वो मौका होता है जो, उससे झांकती थी उस लड़के को। 1 महीना हंसी खुशी शादी व्यतीत करने के बाद, तो क्या बोलते, तो एक बार ऐसे भैया की नज़र पड़ी, तो उन्होंने बोला कि क्या देखती हो? तो बोले कुछ नहीं, मैं तो ऐसे देखती हूँ बाहर का, क्या है क्या नहीं, इतने दिन से आई हूँ, घर में पड़ी हूँ, इसकी वजह से। तो भैया बोले ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन सामने से कुछ भी नहीं था, सामने एक खेत था, खेत के बगल में उसका घर था। तो अब बार बार देख रहे, घर का कोई ना कोई उसको वहाँ से झांकते देख लिया। कई कितनी बार फ़ोन पे बात करते, ये लड़का वो लड़का फ़ोन पे बात करते पकड़ी गई। तो वो भैया काफ़ी समझाते रहे, लेकिन वो मानी नहीं। तो लास्ट में जाके काफ़ी मना करने के बाद उनको हाथ उठाना ही पड़ा। और जब हाथ उठा दिए, तो फिर एक बार जब कोई भी पति एक बार अगर मार देगा अपनी पत्नी को, तो वो बार बार जब वो मानेगी नहीं तो वो मारेगा ही, समझाएगा थोड़ी ना, बार बार समझाएगा थोड़ी ना कोई, जब बार बार की वही गलती रहेगी। तो वो सुधरती नहीं थी, एक बार मार खा जाती थी, काफ़ी लंबे लंबे टाइम से मार खाती थी। जैसे एक बार मार खा गई तो 3-4 महीने बाद, लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं ना कि हर रोज़ मार खाती है। शक इतना बढ़ गया, शक क्या हकीकत भी तो है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर शादी हो गई तो कोई भी हो, अतीत अगर होता है तो अतीत को पीछे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर शादी हो गई तो अपना शादीशुदा ज़िंदगी में बिजी रहना चाहिए। अपनी बीवी बच्चे पति काफ़ी होते हैं, पता नहीं कहाँ से लोगों को इतना टाइम मिल जाता है। उनकी एक बेटा और एक बेटी भी है, लेकिन अभी इतना मारते हैं वो ना, इतना मारते हैं उसके शरीर को ना, डंडे खा खा के ना उसके शरीर पे सारे निशान तक पड़ गए हैं। और जहाँ जहाँ पे लगे हैं ना, वहाँ पे वो काले काले से वो हो गया है, जैसे लगता है ना जला हुआ हो इंसान, वैसे हो गया है उनका। तो अब वो भी मार खाते खाते क्या कि उसको आदत बन गई है, तो वो मार खा लेती है ना, तो क्या करती है, सिंदूर मिटा देगी, बिंदी निकाल देगी, और मंगलसूत्र बिछिया वगैरह सब कुछ निकाल के बैठ जाती है, एक विधवा का रूप कर लेती है। तो 1 हफ्ते 10 दिन ऐसे रहेगी, जब सब लोग देख लेंगे कि इसको इस हालत में, तब जब सबको दिखा लेगी तो फिर वैसे वो अपना पहनना स्टार्ट कर देती है। तो ये उसका हमेशा का हो जाता है। तो फिर जब मारते हैं भैया ना उसको, कोई ना कोई रीज़न से ही मारते होंगे, और मार खाते खाते इनको भी पहले सीधे थे, अब दारू वारू पीने लगे हैं, इसके चक्कर में दारू वारू सब पीने लगे हैं। लेकिन वो तो जैसी की तैसी ही है, लेकिन इन्होंने अपना शरीर पूरा ख़राब कर लिया उसके चक्कर में। तो ये अब मारते हैं ना, तो ये घर से बाहर भाग जाती है कहीं, घर से दूर दूसरे गांव पे भाग जाती है। तो दूसरे गांव पे ये भी क्या करते हैं कि ये भी पी लिए होते हैं, तो ये भी मारते मारते ना
जहाँ जाती है वहाँ तक चले जाते हैं। तो जिस गांव में जाते हैं तो वो लोग गांव वाले मतलब कोई भी हो तरस तो आ ही जाएगा ना, इस तरह से मार खाएगा तो न वो सुधरने वाली, और ये सीधे थे, इसने बिगाड़ रखा था अपनी वो मतलब हरकतों की वजह से। तो क्या किए, वहाँ पे भैया मार रहे थे उसको रोड पे भाग के गई थी, खेत से भाग के रोड पे जाके एक गांव में रुकी, मतलब थक गई तो रुक गई। तो भैया वहीं पे उसको मारने लगे, तो गांव वाले जुटे तो बोले क्या बात है क्या नहीं है, तो लोग बताते हैं ऐसी ऐसी बात है। तो फिर गांव वाले बोलते अगर ऐसी बात है तो भैया तुम अपने गांव में ले जाके मारो, हमारे गांव में ना मारो। तो ये भी सही है, जो करना है अपने घर पे करो, रोड पे या फिर इधर उधर नहीं करना चाहिए। तो फिर लेके आए घर पे, लेकिन घर पे वो आ भी नहीं रही थी, वो मतलब भागी रही थी। मायके से भी कोई उसको नहीं पूछता, मतलब मायके में भी ऐसे करती रही होगी तो क्या लोग पूछेंगे। तो ऐसी ऐसी बात है। तो एक सीधा साधा पति तुम्हारे चक्कर में बिगड़ा और तुम किसी और के चक्कर में बिगड़ी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, शादी के पहले जो अतीत वही छोड़ के आना चाहिए और अपनी खुद की लाइफ जो है अपने पति बच्चे हैं उसमें गुजारना चाहिए। तो इनको मार खाने की आदत, उनको पीने की आदत, वो पी के आएंगे मारेंगे और ये मार भी खा लेती है चुपचाप। लड़ेगी कहाँ तक लड़ेगी, पति से कोई नहीं जीत सकता, चाहे पति कितना भी दुबला पतला हो। कुछ औरतें हैं भी ऐसी जो पीट देती हैं पतियों को, पर वो नहीं मारती, वो मार खा लेती है, क्योंकि उसको अपनी गलती का एहसास होता है तो वो मार खा लेती है। तो आज की कहानी यही थी कि मतलब एक शादीशुदा जोड़ा और प्यार वाला जोड़ा कैसे नफरत में मतलब कन्वर्ट हो गया, ये चीज़ था। ये रियलिटी है, मतलब खुद के घर की, खुद के लोगों की देखी सुनी आंखों, कैसे मारते पीटते भागते। तो पसंद आए तो आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और हमें मोटिवेट करिएगा, ताकि हम मतलब आपके लिए अच्छे अच्छे ऐसे ही कहानियाँ लेके आएँ। हकीकत आज के लिए इतना ही।